व्यवस्था बिगड़े तो शासक की आवश्यकता, और जब आस्था पर प्रहार हो तो एक उपासक की आवश्यकता। कुछ चंद मुट्ठी भर लोग अपनी मुट्ठियों को भरने के लिए अपनी मुट्ठियों को ताने हुए हैं कि देख लेंगे, इसलिए आदरणीय योगी जी को कहना पड़ा एक एक इंच का हिसाब लेंगे। हमारे मनीषी, ऐसे तपस्वी, ऐसे समर्पित, ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो निश्चित रूप से हम लोगों को भरोसा है। जय श्री राम मित्रों, इस इंटरव्यू में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के मुख्य पुजारी श्रीकांत मिश्रा जी, कथावाचक श्री देवकी नंदन ठाकुर जी और चिदानंद सरस्वती जी हैं। उन लोगों से ये पूछा गया कि जो सनातन बोर्ड बनाने की मांग की जा रही है और जो जगह जगह मंदिर का दावा किया जा रहा है, क्या ये सब सही है? और यकीन मानिएगा, तीनों लोगों के विचार देख करके आपके होश उड़ने वाले हैं। और ये लोगों ने ऐसा जवाब दिया है जो कि हमको और आपको और सभी सनातनियों को जरूर देखना चाहिए। तो आइए हमारे साथ इस इंटरव्यू को पूरा देखते हैं और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका इस पर क्या राय है। ये सनातन है। तो ऐसे में क्या हम अपनी धरती के नीचे जो हमारी विरासत है उसको हम नहीं पाएंगे तो उससे सनातन पे कोई असर पड़ेगा? नहीं, क्यों नहीं पाएंगे। हम एक एक इंच वो जगह, जैसा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो हम लेंगे, और जिसको सदियों से, वर्षों से लोगों ने दबा करके, छिपा करके, उसको ध्वस्त करके, हमारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करके और इतने वर्षों तक उसको ऐसा किया, तो बिल्कुल हम लेंगे। वो हमारा अधिकार है, और अधिकार लेने के लिए अपने न्यायार्थ, अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो ये सिद्धांत है सनातन का, तो हम उसी सिद्धांत पर चल रहे हैं और हम एक एक इंच को लेंगे। जिस समय ये देश आजाद हुआ उस समय एक धर्म के नाम पर एक देश मांग लिया गया, और उस देश को मांगने के बाद उसे इस्लामिक कंट्री कह दिया गया, और वो पाकिस्तान है, हम सबको पता है। उसके बाद हमारे देश में एक और बोर्ड बना दिया गया जिसका नाम है वक्फ बोर्ड, और उस वक्फ बोर्ड का मिसयूज कितना हो रहा है। आप ये समझिए कि वो कह रहे हैं जहां कुंभ हो रहा है वो भी जगह हमारी है। हालांकि अगर हम सनातन की बात करेंगे, और रामचरितमानस में एक चौपाई है, कहू सो कहां जहां प्रभु नाही, ऐसा वो कण बता दीजिए जिस कण में वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा हर जगह व्याप्त है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म। श्री वल्लभाचार्य महाराज कहते हैं सर्वम कृष्णमयम जगत। इस ब्रह्मांड के कण कण में भगवान समाया हुआ है, और उस भगवान के दर्शन करने अगर किसी में सामर्थ्य है तो खंबे में भी भगवान है। पर प्रहलाद चाहिए, हम लोगों में प्रहलाद वाली दृष्टि नहीं है, इसलिए वो हमें भगवान दृष्टिगोचर नहीं होता। वक्फ बोर्ड बनाया गया, और वक्फ बोर्ड का अतिक्रमण हम सब देख रहे हैं। समय जब बना था तब कुछ जमीन थी, और आज वो 9 लाख से प्लस है, एकड़ से प्लस है ना। और सनातन बोर्ड हमें क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए क्योंकि आज हमारे मंदिर सरकार के अंडर में है, और सरकार के अंडर में है। सरकारें कर क्या रही है हमारे मंदिरों के साथ? 500 करोड़ रुपए पर ईयर तिरुपति बालाजी से सरकार ले रही है। 500 करोड़। अगर यही 500 करोड़ रुपया हमारे बच्चों के जो बेचारे भूख से तड़प रहे हैं, उन पे कपड़े तक नहीं है सर्दियों में पहनने के लिए, अगर उनको पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था कर दी जाती 500 करोड़ रुपए से पर ईयर से, तो आप कल्पना कीजिए हमारा सनातन कितना विकसित होता, हमारा विचार कितना विकसित होता। गुरुकुलम मार दिए गए हैं इस देश में। अगर गुरुकुलम परंपराएं होती और आज की एजुकेशन उसके साथ में होती तो सनातन और कितना आगे जाता, कितनी मानवता फैलाता। सर्वम कृष्णमयम जगत के साथ साथ हम बताते कि सबको सुख मिले, सबको आनंद मिले, ये हमारा सनातन है। और उस सनातन परंपरा में हमारे ही भगवान को पशुओं की चर्बी का भोग लगाया गया। तो क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हम अपने भगवान की पूजा पवित्र रखें, स्वच्छ रखें? इसके लिए हमको सनातन बोर्ड चाहिए। हम गौ माता सुरक्षित चाहते हैं, हम आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित चाहते हैं, हम अपने मंदिरों को सुरक्षित चाहते हैं, इसलिए सनातन बोर्ड चाहते हैं। आजादी के बाद सनातनियों का इतना बड़ा शोषण, आज तक कोई मुस्लिम व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बना। कोई क्रिश्चियन भी आए थे, मुझे नहीं रिमेंबर है कि कोई क्रिश्चियन भी इस देश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना हो। आई डोंट थिंक सो। लेकिन उसके बावजूद भी मंदिर रखे गए हिंदुओं के सरकार के अंडर, और शोषण किया गया हिंदुओं का। बड़े भाइयों बड़े भाइयों बड़े भाई, काय के बड़े भाई हैं? सारा तो कुर्ता उतार लिया हमारा, हम काय के बड़े भाई रह गए? हमारे सारे अधिकार छीन ले गए, हम काय के बड़े भाई रह गए? इसलिए हमारी सभी चीजों की, सनातनी परंपरा की सुरक्षा के लिए मुझे लगता है कि सनातन बोर्ड होना कंपलसरी है, जरूरी है, और उसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकेंगे। हमारा पर्सनल कोर्ट होगा सनातन बोर्ड में, जैसे वक्फ बोर्ड में हमारा कोर्ट होगा। मथुरा की लड़ाई हम अपने कोर्ट में लड़ेंगे। हाँ जी, राधे श्याम। आज के समय में क्या होना चाहिए? युद्ध कोई उपाय नहीं है। पूरे विश्व ने देखा है युद्ध उपाय नहीं है। आज मैं कहना चाहता हूं जिस युग में हम जी रहे हैं उस युग को
एक ऐसा ऊर्जावान, तपस्वी, यशस्वी प्रधानमंत्री मिला है। वो है भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री। इस कुंभ को एक नेतृत्व देने वाला, दिशा देने वाला, जो महंत भी है, संत भी है, और साथ साथ शासक और प्रशासक होते हुए वो अपने आप को शासक नहीं बल्कि एक साधक मानता है, एक सेवक मानता है, एक उपासक मानता है। अच्छा है, दोनों का संगम भी है। व्यवस्था बिगड़े तो शासक की आवश्यकता, और जब आस्था पर प्रहार हो तो एक उपासक की आवश्यकता। दोनों का संगम है और दोनों का संगम है, और इस संगम के तट से उसी संगम का संदेश जाना चाहिए। लेकिन जब ये संगम का संदेश जाए तब हमें यह भी याद रखना है कि नियम सबके लिए बराबर हो, सुविधाएं सबके लिए बराबर हो, और इस देश का समाधान संविधान के माध्यम से हो, ताकि ये संगम कभी छिन्न भिन्न ना हो जाए। वक्फ की बात आई अभी अभी, मेरे प्रिय और अभिन्न और आदरणीय श्री देवकीनंदन जी ने, और आपने भी ये प्रश्न उठाया। मुझे लगता है कि समय आ गया है, अब वक्फ की वाकफियत से वाकिफ होने का वक्त आ गया है कि आखिर पाकिस्तान बना। पाकिस्तान जब बना तो आपको आश्चर्य होगा कितनी भूमि दी गई, लगभग 8 लाख करोड़। अभी जो भारत के पास जो वक्फ संपत्ति है वो 9 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा है। पाकिस्तान बना तो इतनी जमीन नहीं थी जितना कि वक्फ की संपत्ति के पास है। हम क्या कहना चाहते हैं, ये अपने आप में फिर वक्फ की जो संपत्ति है, अगर संपत्ति बनकर रह गई इसलिए समस्याएं खड़ी हो। अगर ये संपत्ति नहीं है कि संस्कृति बनती, और संस्कृति इस बात के लिए बनती कि धर्म की जो चीज है वो समाज के लिए है, वो खुद के लिए नहीं है। लेकिन कुछ चंद मुट्ठी भर लोग अपनी मुट्ठियों को भरने के लिए अपनी मुट्ठियों को ताने हुए हैं कि देख लेंगे। इसलिए आदरणीय योगी जी को कहना पड़ा, एक एक इंच का हिसाब लेंगे। 60 साल में 70-10 साल को छोड़ दें, अगर कितने स्कूल बनाए उस वक्फ बोर्ड ने, कितने अस्पताल बनाए उस वक्फ बोर्ड ने, कितने लोगों का भला हुआ, तहरीर निकाल लीजिए, आपको आश्चर्य होगा कुछ नहीं हुआ। और यहां अभी 10 साल भी नहीं हुए, ना जाने कितनी चीजें बदल दी गई। इतनी चीजें बदल दी गई कि आज देश का मुसलमान कुछ मौलानाओं की वजह से, अब मुट्ठी भर उन माफियाओं की वजह से अगर हो सकता है ना बोले, लेकिन जो ऑनेस्ट मुसलमान है वो समझते हैं कि ये गलत हो रहा है, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया जाता। क्योंकि कौन नहीं बोलने देता? वो लोग जो लोग बांटते हैं। इसलिए योगी जी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए कहा उन्होंने, क्योंकि उनको लगा अब समय आ गया है एक होने का, समय आ गया है साथ होने का, और समय आ गया इस संगम से एक आवाज बुलंद होनी चाहिए कि ना हम कटेंगे ना काटेंगे, ना हम बटेंगे ना बांटेंगे, ना हम डरेंगे ना डराएंगे। क्योंकि फिर ये नारा क्यों? नारा ये नहीं है, ये एक विचार है, बहुत सोच समझ कर दिया गया विचार है आदरणीय योगी जी द्वारा। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, इसका अर्थ है जब जब भारत बटा तब तब भारत कटा। ऐसे हमारे मनीषी, ऐसे तपस्वी, ऐसे समर्पित, ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो निश्चित रूप से हम लोगों को भरोसा है, और केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो निश्चित रूप से हम लोगों को यह है कि आने वाले समय में हमारा जो अस्तित्व है वो सुदृढ़ होगा। और उन लोगों को भी, जो ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने सदियों से इसको दबा करके, ध्वस्त करके, छिपा करके रखा है, अब उनको भी ये समर्पित भाव से आगे आना चाहिए। और हम तो ये कहेंगे कि जो ऐसे काशी विश्वनाथ जी का या कृष्ण जन्मभूमि का, जैसा ठाकुर जी ने कहा, तो वहाँ के लोगों को सामने आकर के स्वयं ये कह देना चाहिए कि आपकी चीज़ है, आपकी संपत्ति है, आप ले लीजिए सहर्ष। उसके बाद विवाद समाप्त हो जाएंगे प्रायः। और अभी आदरणीय पंडित जी भी इन्होंने, क्योंकि काशी विश्वनाथ पूरा इन्हीं के अंडर में है, पर एक बात मैं बड़ी विनम्रता से आप दोनों के श्री चरणों में निवेदन करूंगा, श्री चरणों में, तो बालक हूं, छोटा हूं, महाराज जी कितना भी दूध पिला लो वो डसना नहीं छोड़ेगा। क्योंकि मैं यहां कुछ कह नहीं रहा, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। व्यक्ति वस्त्र बदल सकता है इजीली, लेकिन अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। और दुर्भाग्य इस बात का है कि हम बांग्लादेश देखने के बाद भी हम ये आशा कर रहे हैं कि वो हमारे साथ भाईचारा निभाएंगे। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है। अगर आज जो हिंदू इस बात को समझ नहीं रहा है, वो कल बांग्लादेश को निमंत्रण दे रहा है इस देश में, जो आज नहीं समझ रहा है। और ये फैक्ट है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता।
हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका दिया था। विकास सबका हुआ सच्ची में, पर 24 में सरकार का विकास नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हम जिनका विकास करना चाहते हैं उनका टारगेट है हमारा विनाश करना। बांग्लादेश में जिस इस्कॉन ने उन लोगों को रोटी खिलाई थी, उन्हीं इस्कॉन मंदिरों को जलाया गया, वहीं मंदिरों में जाके मूर्तियां तोड़ी गई हैं, और वही पुजारी जी गोविंदाय नमो नमः, सियावर रामचंद्र की जय, आज नहीं है वो धरती पे। और वो जिन्होंने आवाज उठाई वो आज अंदर जेल में है, और अभी तक उनकी वकालत करने वाला कोई वकील नहीं खड़ा हो रहा। और इस बात को हम एक जगह हो तो इग्नोर भी कर दें, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर, संबल और अब बांग्लादेश, और आप हमसे कहते हो कि हम भाईचारा निभाएं। आई एम सॉरी टू से, हमारे पास सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले हम अपनी आने वाली जनरेशन को बचाएं, अपने धर्म को बचाएं, अपनी संस्कृति को बचाएं। अगर धर्म और संस्कृति नहीं बचा सके तो आने वाली पीढ़ी नहीं बचेगी। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहता हूं, हम लोगों की यह दुर्दशा हुई क्यों? इस दुर्दशा के पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे सीधा सीधा रीजन है, हम लोगों ने 3 चीज पे फोकस किया, रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन हमने चौथी चीज को भूल गए, वो है धर्म। हमारे शास्त्र कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता, इफ यू सेव योर रिलीजन द रिलीजन विल सेव यू, बट वी आर नॉट डूइंग दिस। हम लोग इस पे काम ही नहीं करते, बोले नो आई डोंट बिलीव इन गॉड, आई डोंट बिलीव इन रिलीजन, व्हाट इज दिस? अगर आप धर्म को नहीं जानते, अगर आप उसको बिलीव नहीं करते, नहीं जानते, इट्स ओके, आप नहीं जानते ये गलत नहीं है, पर आप जानना नहीं चाहते ये गलत है। ओ मुसलमान भाइयों के बच्चे 95% जानते हैं कि कुरान में क्या लिखा है, क्रिश्चियनों के बच्चे 90% जानते हैं बाइबल में क्या लिखा है, लेकिन हमारे हिंदुओं के बच्चे 99% नहीं जानते कि गीता में क्या है, रामायण में क्या है, भागवत में क्या है। और उसके पीछे रीजन है आजादी के बाद में जो एजुकेशन सिस्टम लागू किया गया, वो इसका जिम्मेदार है। तो अगर हमें गीता की कसम दिलाई जा सकती है तो गीता पढ़ाई क्यों नहीं जा सकती? अगर अयोध्या में राम के लिए हम लड़ सकते हैं तो रामायण हमें पढ़ाई क्यों नहीं जा सकती? हमें हमारे बच्चों को बचाना होगा, अपने लिए सनातन बोर्ड बनाना होगा। ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है।